वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल की, बहुत सारे आपके डाउट्स की और अभी अभी आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट की। थंबनेल में आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, सब पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन ने निकाल दी है। देख सकते हैं दोस्तों कि पेट 2023 की संपूर्ण गाइड आ गई है। इस बुक की सहायता से आप अपना पूरा सिलेबस पेट का पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर ये आधारित है। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो भी यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने सिलेबस में दिया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की संपूर्ण गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन ने पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिया है। यदि आपको ये किताबें लेनी हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ये किताबें ऑफलाइन लेनी है तो ये इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित ऑर्डर बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का आ गया और बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकते, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है, किस राज्य की तरफ से क्या बयान आया है, किन किन शिक्षक भर्तियों में बीएड बाहर हो गया है, कहां पर अभी भी शामिल हो सकता है, और क्या सरकार अध्यादेश लाकर फिर से बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर सकती है। तो सब पर डिस्कशन होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें ये कहा है कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, उसमें ना कोई रोक है ना कोई बदलाव है। और माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि एनसीटी का जो अधिसूचना है 28 जून 2018 का वो अवैध है और संवैधानिक है, गलत तरीके से उसे लागू किया गया है। अब यहाँ पर इसका असर क्या क्या पड़ रहा है, सबसे पहले तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर दोस्तों क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के। इनका बयान ये है कि शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है। इन्होंने तो ये माना है कि शिक्षक की यानी प्राथमिक शिक्षक की ही बात हो रही है, उनकी जो योग्यता है वो बीटीसी ही है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग के बाद शिक्षक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि कमी थी, इस वजह से बीएड को यहाँ पर हमने लिया था। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई थी कि पर्याप्त डिप्लोमा नहीं है, इस वजह से हम बीएड को प्राइमरी में ले रहे हैं। जब पहली बार केवीएस ने बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए पत्र लिखा था एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो अब पर्याप्त डीएलएड के छात्र अवेलेबल हैं। देखते हैं आगे। तो इन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ने के बाद विधिक राय लेने की बात कही गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, और जल्द ही ऑर्डर की कॉपी इनको मिल जाएगी और सब कुछ पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एनसीटी के रुख का इंतज़ार सभी राज्य कर रहे हैं कि एनसीटी इसमें क्या कहता है, क्योंकि एनसीटी सबसे प्रमुख संस्थान है योग्यता डिसाइड करने को लेकर, उनको पावर है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद एनसीटी जो कहेगा वही सभी राज्य फॉलो करेंगे। बिहार की बात करें कि बिहार की तरफ से क्या कहा गया है। बीपीएससी के द्वारा दोस्तों ये बयान आया है कि हम अभी प्राइमरी से बीएड को बाहर नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में भी अभी बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है। और बीपीएससी की पीआरटी में जिन बीएड के छात्रों ने फॉर्म भरा, हमने उनका एडमिट कार्ड जारी किया है और वो परीक्षा दे सकते हैं। जब तक एनसीटी की तरफ से कोई निर्देश नहीं आता है बीएड प्राइमरी में एलिजिबल रहेगा। देख सकते हैं कहा गया है कि वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कह दिया है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में बीएड करने वाले अभी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बन सकते हैं और उनको ब्रिज कोर्स कराकर बीएड में एलिजिबल कराया जा सकता है 2 साल की नियुक्ति के दौरान। हालांकि बीपीएससी द्वारा भी कहा गया है कि एनसीटी यदि इसमें कोई निर्णय लेती है तो विभाग इसमें आगे कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी के निर्णय का भी इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बीपीएससी ने बीएड को प्राइमरी से रोका नहीं है। इसी बीच बीएड के लाखों छात्र ट्विटर पर इस समय लगातार ट्वीट कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक ट्वीट हो गए हैं और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि उनको पीआरटी में फिर से मौका मिलना चाहिए, और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाए और बीएड को फिर से प्राथमिक में एलिजिबल करे। उनका 4-5 साल का मेहनत है, पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, उन्होंने बीएड किया, अब इसमें छात्रों की क्या गलती है और उनको प्राइमरी में मौका मिलना चाहिए। इस संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों कि सरकार क्या सोचती है, क्या सरकार अध्यादेश पर विचार करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो जोधपुर हाई कोर्ट के
साथ गया है और जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटीई के गजट को असंवैधानिक गैर कानूनी घोषित किया है। तो सरकार का इसमें रुख देखना जरूरी होगा कि केंद्र सरकार इस संबंध में क्या सोचती है, और इसी वजह से बीएड के छात्र ट्विटर पर एक बड़ा कैंपेन कर रहे हैं ताकि वो अपना संख्या दिखा सकें, वो अपने वोट के महत्व को दिखा सकें। ट्विटर वगैरह से, धरनों से न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा, लेकिन सरकार पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए, बिना वोट के कुछ होगा नहीं, और बीएड की जो संख्या है देश में ये करोड़ों में है। तो सरकार के पास ये पावर है, उनके पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश लाकर कानून बना सकते हैं। हाल ही में आपने दिल्ली में देखा है इसका एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सरकार सभी पक्षों को समझने के बाद ही कोई ऐसा फैसला लेगी, और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। यदि कोई अध्यादेश आता है और इसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसे नल एंड वॉइड यानी उसे शून्य करार कर देगी। तो एनसीटीई और भारत सरकार के रुख का इंतज़ार अभी करना होगा, और बीएड के छात्रों से मेरी एक अपील रहेगी कि आप लोग कोशिश ज़रूर करें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप लोग अन्य भर्तियों की भी तैयारी करें। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती एक आई हुई है 2022 वाली, और एक नई भर्ती की भी उम्मीद है, वो भी बड़ी अगले साल काफ़ी बड़ी एक भर्ती आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त हैं। लगातार माध्यमिक शिक्षा मंत्री इस पर अपडेट्स दे रही हैं। केवीएस-पीआरटी रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो केवीएस-पीआरटी का रिजल्ट जल्द अब जारी कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन कंप्लेंट के माध्यम से छात्रों ने पूछा था कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो ये जवाब आया था कि हमारे पास रिजल्ट तैयार है। हमने 2 रिजल्ट बनाए हैं, एक रिजल्ट में डीएलएड और बीएड दोनों है, एक रिजल्ट में सिर्फ डीएलएड है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उस हिसाब से हम अपना रिजल्ट घोषित करेंगे। और नोटिफिकेशन में भी ये साफ साफ मेंशन था कि ये जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी, जो फैसला होगा वो हम मान्य करेंगे और उसी के हिसाब से भर्ती आगे बढ़ेगी। तो फैसला आ गया है, हो सकता है केवीएस भी एनसीटीई के रुख का इंतजार करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर भी वो रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। तो जल्दी केवीएस-पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार में दोस्तों आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बीपीएससी ने तो अभी तक किसी को मना नहीं किया है, लेकिन समस्याएं वहाँ पर भी होंगी, और बीपीएससी बस ये देखना चाहता है कि एनसीटीई इसमें क्या कहती है। क्या एनसीटीई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नोटिस जारी कर देती है, या फिर अभी भी वो कुछ इसमें बचाव करते हैं। क्योंकि एनसीटीई ही सबसे बड़ी संस्था है, तो उसका रुख भी जानना जरूरी है। और डीएलएड के छात्र कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अलग अलग हाई कोर्ट में वो दिखाएंगे, और उसके बेस पर बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों सीटेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि बीएड प्राइमरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही शामिल है, और इस हिसाब से सीबीएसई सीटेट का सर्टिफिकेट भी रद्द कर सकती है बीएड का पीआरटी के लिए। तो वैसे ही बीएड वाले छात्र बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट ही तब वैलिड नहीं रह जाएगा। तो संयम बरतें, परेशान ना हो, सरकार और एनसीटीई के रुख का इंतज़ार करें। बात करते हैं बिहार के एस्टेट एग्ज़ाम की। तो बिहार में दोस्तों एस्टेट के लिए आवेदन हो रहे हैं, और इसमें कोई भी छात्र फॉर्म भर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। एस्टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है क्लास 9th और 10th का शिक्षक बनने के लिए, यानी टीजीटी बनने के लिए, और पेपर 2 होता है पीजीटी यानी कक्षा 11-12 का शिक्षक बनने के लिए। तो यदि आप यूपी से हैं या किसी भी राज्य से हैं और एस्टेट देना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरकर एस्टेट दे सकते हैं, और उसके बाद जब बिहार की शिक्षक भर्ती आएगी तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो 1,70,000 पदों पर भर्ती आई हुई है, इसमें 90,000 टीजीटी पीजीटी के पद थे, और काफ़ी कम आवेदन आए टीजीटी पीजीटी के लिए। इसी वजह से बिहार सरकार ने फैसला किया कि वो एस्टेट कराएंगे, और जब आगे से भर्ती होगी तो उसमें पर्याप्त उनको अभ्यर्थी मिल सकें, ताकि बिहार में योग शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।